हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के सामने हूँ एक नई कहानी के साथ। ये कहानी बहुत ही खूबसूरत है, प्रेरणादायक है। आपको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी और गारंटेड मैं कहती हूँ कि इस कहानी से कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा ज़रूर होगा। कुछ एक लेसन आपको ज़रूर अच्छा मिलेगा जो आप बात बात पे सोचते हो, किसी के कुछ कहने को दिल पे लगा लेते हो। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा और इस कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी कहानी का जो लेसन है हमें समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको सुनाती हूँ, आप लोग सुनिएगा। एक बार क्या होता है, एक महात्मा जी होते हैं, उनके साथ उनके बहुत सारे शिष्य भी होते हैं। महात्मा जी गांव दर गांव, स्थान से स्थान घूमते हैं और घूमते हैं तो वो जो उनको वहाँ से जो लेसन जो भी मिलता है अपने शिष्यों के लिए वो देते चलते हैं कि किस तरह के लोग हैं, कैसे हैं, क्या हैं। तो हर तरह की जो भी उन्हें कोई नई वस्तु या नई कोई चीज़ या नया कोई कुछ देखने को मिलता है तो शिष्यों का अपने जो दुविधा की स्थिति होती है उस सबको दूर करते चलते हैं और उन्हें बताते चलते हैं। एक बार क्या होता है, एक गांव में से निकलते हैं महात्मा जी। एक गांव जो है पार कर रहे होते हैं। गांव के लोग बड़े अशिष्ट, अभद्र, यानी कि शिष्टता उनके अंदर होती ही नहीं है। वो महात्मा जी को देख करके प्रणाम करना तो दूर की बात है, नमस्कार करना तो दूर की बात है, उनको गालियाँ देने लगते हैं, उनको बहुत अपशब्द कहते हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कहते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। तो इस बात से जो महात्मा जी के शिष्य होते हैं वो बड़े खिन्न हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने हमारे गुरुजी को हमारे सामने इतना कुछ कहा और हम गुरुजी के होने के कारण हम उनसे कुछ ना कह सके। हमारे गुरुजी ने हमें कुछ कहने के लिए कहा ही नहीं। उनके मन में बड़ा रोष होता है, बड़ा अपने गुरु का अपमान होने का बड़ी ग्लानि होती है उनके मन में कि क्यों हमने कुछ नहीं कहा। तो क्या होता है, जब वो गुरुजी के साथ अपने एक स्थान पर पहुंच जाते हैं विश्राम के लिए, तो गुरुजी देखते हैं कि उनके सारे शिष्य बड़े ही उदास, बड़े खिन्न होते हैं और कुछ रोष से भरे होते हैं। और देखते हैं कि लेकिन गुरुजी, शिष्य जब देखते हैं कि हमारे गुरुजी पे तो कोई फ़र्क ही नहीं, गुरुजी तो बड़े खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बल्कि जैसे रोज़ दिखते थे उससे ज़्यादा ही प्रसन्न हैं। तो जब शिष्यों को गुरुजी देखते हैं इतना परेशान देखते हैं तो शिष्यों को बुलाते हैं और शिष्य सोचते हैं कि हम भी गुरुजी के पास जाएं और हम भी पूछें कि ऐसा क्या कारण है कि इतना कुछ कहने पर आपने, गुरुजी इतने बड़े महात्मा होने के बावजूद आपने उनसे कुछ नहीं कहा, क्यों नहीं कहा। तो गुरुजी के पास पहुंचते हैं शिष्य और शिष्य उन्हें बताते हैं। बस जब महात्मा जी पूछते हैं, भाई तुम्हारे रोष का कारण, तुम्हारे इस खिन्न होने का कारण, तुम्हारी परेशानी का कारण, महात्मा जी हालांकि सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी वो दिखाने के लिए अपने शिष्य को पूछते हैं। तो शिष्य बताते हैं कि महात्मा जी एक बात बताइए, आप इतने बड़े महात्मा हैं, इतने ज्ञानी हैं, उन्होंने आपकी इतना आपका तिरस्कार किया, उन्होंने इतने आपको गाँव वालों ने अपशब्द कहे, गालियाँ कही, फिर भी आपने जवाब में कुछ नहीं कहा। इतना कुछ उन्होंने हमसे कह दिया, आपसे कह दिया, हमारी तो छोड़ो, हम तो शिष्य हैं, उन्होंने हमारे सामने आपका अपमान किया, हमसे ये चीज़ सहन नहीं हो रही। तो महात्मा जी कहते हैं, इस बात पर गौर करिएगा ज़रूर ध्यान से, कि महात्मा जी कहते हैं कि देखिए, उन्होंने मुझको अपशब्द कहे, उन्होंने मुझसे गालियाँ कही, उन्होंने मेरा तिरस्कार किया, लेकिन मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जब उनकी दी हुई चीज़ मैंने ली ही नहीं, तो फिर रोष किस बात का, गुस्सा किस बात का। यदि जब हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, किसी को हम कोई चीज़ देते हैं और उस चीज़ को हमने लिया ही नहीं, तो वो चीज़ किसके पास गई? उसी के पास ना, जो हमें देना चाहता था। गालियाँ दी, उसके पास गई। उन्होंने हमारा तिरस्कार किया, तिरस्कार उन्होंने हमारा नहीं, अपना किया, क्योंकि हमने वो तिरस्कार ग्रहण नहीं किया। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि किसी की दी हुई वस्तु जब हमने ली ही नहीं, किसी की दी हुई बात जब हमने लिए ही नहीं, तो फिर किस लिए, क्यों हम परेशान हैं? हम तो खुश हैं, हमारे पास जो हमारा अपना था वही है, हमने किसी का दिया हुआ तो लिया ही नहीं। सो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि कोई हमसे अपशब्द कहता है, कोई हमसे हमारा तिरस्कार करता है, हमारे को गालियाँ देता है, हमारी चुगली करता है, हमारी बुराइयाँ करता है, तो जब हम उसकी बात का रिप्लाई ही नहीं करते, जब हम उसकी बात को महत्व ही नहीं देते, कुछ कहेंगे ही नहीं, कुछ सोचेंगे ही नहीं, कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर वो इंसान कब तक और क्यों बोलेगा, क्या व्यर्थ बोलेगा। क्योंकि जब हमने उसकी बात का रिप्लाई ही नहीं किया तो वो वैसे ही चुप हो जाएगा, और दूसरा उसकी बात का हमने रिप्लाई नहीं किया तो वो जो बक रहा है वो उसी के पास चला गया। तो इसलिए किस लिए रोष नहीं होना चाहिए। हम किसी की दी हुई चीज़ जब हम नहीं लेते तो वो वापस उसी के पास जाती है।
तो ये व्यर्थ का सोचना होता है कि उसने हमसे ऐसा कह दिया है, उसने हमसे वैसा कह दिया है, अब हम क्या सोचें। और देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, व्यर्थ के लोगों को महत्व नहीं देना, और जो अपना होगा वो आपका ना तो तिरस्कार करेगा, ना ही आपसे अपशब्द कहेगा, ना पीठ पीछे चुगली करेगा, और ना ही आपका कभी गलत सोचेगा, और ना ही गालियाँ देगा। क्योंकि उसके अपनत्व में, उसके गुस्से में अपनत्व छिपा होगा। वो कहेगा, आपके मुंह पर कहेगा, आपके भले के लिए कहेगा, आपके सामने कहेगा, और जो कहेगा तो वो आपके भले के लिए कहेगा, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। और जो व्यर्थ के लोग हैं उन्हें बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। दुनिया में कितने लोग होते हैं कि ज़रूरी है हर किसी को महत्व देना? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हर किसी को महत्व देंगे आप। तो व्यर्थ के लोगों को सोचना नहीं है, और जो आपके अपने होंगे वो आपका तिरस्कार नहीं कहेंगे, ना ही आपका तिरस्कार करेंगे, ना ही आपका कुछ अपशब्द कहेंगे, ना ही आपका कुछ गलत सोचेंगे। सो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी प्रेरणादायक कहानी थी। इसको अपने जीवन में उतारिए और खुश रहने के लिए सोचिए। व्यर्थ मत सोचिए कि किसने आपसे क्या कहा, कौन आपसे क्या कह रहा है, कौन आपका क्या सुन रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपका कर्म सही है, अच्छा है, और आप सच्चे हैं, और ऐसा काम है जो किसी के लिए दुख नहीं दे सकता, जो किसी के लिए पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, जो आपका मन स्वीकार करता है कि ये कर्म सत्य है, ये काम सही है, तो आपको फ्रेंड्स इस चीज़ को सोचने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सोचना कम कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये कहानी, स्टोरी, पोइट्री, मतलब जो मेरे चैनल पे समझ में अच्छी लगती हों, और अगर ये स्टोरी भी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट के ज़रिए अवश्य बताइएगा, और मैं फिर दोबारा से आऊँगी नई शायरी, पोइट्री और स्टोरी के साथ। सो फ्रेंड्स, हो सकता है आपने कहानी पहले सुन रखी हो, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि ज़िंदगी में अगर हमें चीज़ अच्छी बार बार सुनने को मिले, जिससे जो कुछ हम भूल जाते हैं, कोई प्रेरणा यदि हम भूल रहे हैं, कोई लक्ष्य या कोई पाठ यदि हम भूल रहे हैं, अगर वो दोबारा सीखने को मिलता है तो फिर अच्छी बात है, हमारे जीवन में कुछ अच्छा ही होगा। सो फ्रेंड्स, मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा की तरह खिलखिलाते रहिए, और फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल की बातें बाय भारती, शायरी, पोइट्री एंड स्टोरीज़ अब मैं रखना चाहती हूँ। हाथ जोड़ करके सभी को राधे राधे।